जय माता दी। या श्रीः स्वयं स्कितनं भवेन स्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदेषु बुद्धिः श्रद्धा सन्तां कुलजनप्रभस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपराय देवी विश्वं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वं बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वं वन्द्या द्रविणं त्वमेव त्वं सर्वं देवदेवः। दुर्गा सप्तशती एक प्रकार का कल्प वृक्ष है जिसमें 700 श्लोक है, जो कि अपने आप में बहुत जागृत श्लोक है। संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है कि इससे संभव नहीं है। और स्वयं इस दुर्गा सप्तशती के अंदर लिखा हुआ है कि मारण, मोहन, जादू, टोना, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, जितने भी संसार के जो भी कार्य होते हैं इसी पुस्तक से ही लिया जाता है और इसी पुस्तक के द्वारा किया जाता है। किसी के घर में समस्या है, परेशानी है, दुख है, संकट है, कष्ट है, बरकत नहीं हो रहा है, कोई जादू टोना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दुर्गा सप्तशती केवल स्मरण करने मात्र से, सुनने मात्र से उसका प्रभाव देखने को मिलता है। मगर इसके अंदर में इसका प्रभाव पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए कुछ विधि विधान बताया गया है। उस विधि विधान के अनुसार अगर हम करते हैं तो इसको नियमित रूप से अगर हम सुनते हैं, विधि विधान को जानते हुए अगर केवल सुनते हैं और संकल्प के साथ सुनते हैं तो उसका ऐसा प्रभाव आपको मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो प्रथम अध्याय के पहले पार्ट 1 नाम का एक वीडियो बनाया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन जहाँ पे सब्सक्राइब बटन रहता है उसके नीचे में देखना, वहाँ पे क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब के नीचे में ठीक डिस्क्रिप्शन आता है, उसके अंदर में सभी चैनल के लिंक दिया हुआ है। तो उसमें पार्ट 1 प्रथम अध्याय नहीं, पार्ट 1 अध्याय को अगर आप लोग जाके देखते हो, कॉपी पेन लेकर लिखते हो कि किस तरीके से आपको संकल्प लेना है, किस तरीके से इसको सुन करके इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, आप एक बार जाके देखो। और पार्ट 1 देखने के बाद में ही इसको आप सुनो तो इसका आपको मालूम चलेगा। और संकल्प के साथ में सुनने की कोशिश करो, और समझ में ना आए, संकल्प लेना ना आए और इसके मंत्र जागृत करना चाहते हैं या इसका प्रयोग विधि जानना चाहते हैं, जो भी प्रश्न के सवाल जवाब होंगे, आप व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, उसमें जा कर के आप अपना प्रश्न रख सकते हैं और समाधान ले सकते हैं। तो द्वितीय अध्याय के उपरांत आज तृतीय अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे अपने। तो प्रारंभ करते हैं। तृतीय अध्याय, सेनापतियों के सहित महिषासुर का वध। ध्यान, अभी ध्यान बताया जा रहा है। ओम उद्भानु सहस्त्रकांतिमरुणक्षो मां शिरो मालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपबडिं विद्यां भीतिम्बरं हस्ताब्जैर्धरतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटं वन्दे सरविन्दस्थिताम्। ओम ऋषिर्वाच, जगदम्बा के श्रीअंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रहा है। मुंडमाला का मतलब समझते हो? जो इंसान का जो सिर होता है उसका माला, उसको मुंडमाला बोलते हैं। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। मुद्राएं भी देखो कितने प्रकार की होती है, उसका भी बहुत बड़ा ज्ञान है। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ, जयकारा लगाता हूँ, नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना करता हूँ। तब ऋषि क्या कहते हैं कि दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ जाता है।
वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगता है जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काट काट कर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डालती है। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराती है। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डालती है। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर बढ़ता है, दौड़ते हुए आगे आता है। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार कर देता है। जो देवी की जो वाहन है सिंह, उसके ऊपर वार करता है। फिर देवी की कौन सी भुजा पे? बाईं भुजा पे वार करता है वो। तब ऋषि जी राजन को बोलते हैं, राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की ओर भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल की अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राण से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। इतनी जोर चिल्लाई माता कि सिर्फ उसके हुंकार मतलब चिल्लाने गर्जना से ही वो मतलब उसको तकलीफ हो गई। शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवताओं की सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर वायु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। उसके बाद क्या हुआ? सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर को सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी, शिला और वृक्ष आदि भी मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ में मारे गए तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गए। मतलब ये जितने भी दैत्यों के नाम हैं जो कि देवी की शक्ति से मरते गए। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया। भिंदीपाल से बाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधकों को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्राशय, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडला के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों का त्रास देना आरंभ किया। अब भाई जो मालिक है, जब उसका सेना सब जाने लग गया तो उसको तो क्रोध आएगा ही आएगा। तो वो क्या किया? भैंसे का रूप धारण कर लिया और देवी के जो भी गण थे उसके ऊपर में अपना प्रहार चालू कर दिया। किन्हीं को थुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों के विदीर्ण करके, कुछ गणों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। वो महिषासुर इतना शक्तिशाली था कि वो भैंसे का रूप धारण करके देवी के जितने भी गण थे, किसी को पूंछ से, नाखून से, हाथ से, पाँव से, उसकी आवाज़ से, सबसे उसको आहत करने लगा, है ना। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। अब देखो उसका साहस, देखो वो देवी के गण को मारने के साथ साथ देवी की जो वाहन है सिंह के ऊपर भी वार करने लग गया वो। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ और उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती के खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर गरजने लगा। उसके बेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डूबने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों
फसलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। कितना शक्ति था देखो उस महिषासुर के अंदर में, कि कितना खतरनाक वो युद्ध कर रहा है। उसके गर्जना से उस आकाश के और वायु के सभी मतलब जितने भी नदी है सबके कितनी तकलीफ हो रही देखो। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उगत हुई त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम से मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। तब ऋषि क्या कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत ही बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोलो साचे दरबार वाली माता तेरी सदा ही जय हो।